अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छियै एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जाहिठाम कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़कर 9 भ गेल हन। आई 4 नया मामला सामने आयल। दरअसल पिछला दिन हावड़ा से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भाग के बिरौल चल आयल छला, जिनका संपर्क में अयला से 2 अन्य व्यक्ति पॉजिटिव भ गेला और इम्हर पिछला दिन शोभन में पायल गेल एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आवे से एक नया व्यक्ति पॉजिटिव भ गेला। कुल मिलाकर आई 4 भ गेल कोरोना पॉजिटिव नया मरीजक संख्या। और यदि दरभंगा के कुल मरीज के संख्या देखल जाए तो ये टोटल संख्या अब 9 तक पहुंच गया हन। इस संख्या के वृद्धि के साथ ही दरभंगा में लोग सशंकित भ गेला हन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम बारे में जानकारी देते बतौलन जे कुल मरीजक संख्या 9 भ गेल हन, जाहिमे 3 मरीज बंगाल के हावड़ा से जे भाग के आयल छला ओहि में छथि और एक व्यक्ति 22 अप्रैल के रात्रि में जो शोभन आयल छला हुनका संपर्क में आवे वाला व्यक्ति शामिल छथि। एहि प्रकार दरभंगा जिला में कुल कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संख्या 5 से बढ़ कर 9 भ गेल। जिलाधिकारी कहलन जे 5 मई के हावड़ा से बिरौल दरभंगा आयल कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में कुल 19 व्यक्ति आयल छला, जिनका अविलंब अलग रख के क्वारंटाइन कयल गेल अछि और हुनकर सबके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखल जा रहल अछि। जैसे अभी कोरोना के संबंध महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सब लोगों को आज मैं आमंत्रित किया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। कोरोना के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम लोग हमारे जिले में ऑलरेडी 5 लोग संक्रमित हैं, जो आप लोग का हिस्ट्री जानते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति कोलकाता से जो आए हैं, ये व्यक्ति होरा से वहाँ से एक ट्रैवलर बस में 11 लोगों के साथ आए हैं और इसका 6 लोग रोसेरा का हैं और 5 लोग यहाँ बिरौल प्रखंड के हैं। वो जैसे ही आए थे रात में मध्य रात्रि में ही थाना ने पकड़ करके स्थानीय थाना के द्वारा पकड़ कर उनको प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में रख दिया गया और उस व्यक्ति के अनुसार भी वे कोरोना पॉजिटिव और उनका रिपोर्ट भी हमें मिला है कोरोना पॉजिटिव। तो व्यक्ति भी सभी लोगों को कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और इसके तहत वहाँ पर उनको बिल्कुल अलग कमरे में रख दिया गया था। छपरा सदर अस्पताल में विधायक और डॉक्टर सब के बीच कुछ विवाद हो गया, जाहि पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराल गेल। छपरा सदर अस्पताल में अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा और स्थानीय चिकित्सक राजेश कुमार के बीच कोनो बात के लऽ विवाद भ गेल, जाहि के चलते चिकित्सक सब ओपीडी सेवा बंद करैत विधायक चोकर बाबा पर कार्रवाई के मांग कऽ देला। विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा छपरा सदर अस्पताल में कोनो कार्य के वास्ते गेल छला, जहां ड्यूटी कर रहल चिकित्सक राजेश कुमार से बकझक भ गेल, जाहि के बाद देखते देखते मामला थाना तक पहुंच गेल और विधायक पर दुर्व्यवहार के आरोप लगावे चिकित्सक सब द्वारा मामला दर्ज कराल गेल। आलोक में भगवान बाजार थाना में विधायक पर प्राथमिकी दर्ज किया गेल हन। हम यहाँ ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी इमरजेंसी डॉक्टर हैं। हम पेशेंट देखने हम अपना वार्ड में गए हुए थे। वार्ड से आए तो देखे कि एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं। हम गए, उनको रिस्पेक्टफुली पूछा कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो वो बताया एक पेशेंट देखिए यहाँ एडमिट है। हम देखे, लेकिन वो उस डेट में जो जिस डेट में बता रहे थे उस डेट में कल के डेट में बता रहे थे, वो उस डेट में नहीं था। एक दिन बैक गए पता किए तो उस डेट में हम ही ने नाइट ड्यूटी मेरा था, हम 11 बजे देखे थे। वो बोले कि ये पेशेंट बेहोश आया था, इसको अभी तक भर्ती क्यों नहीं किया गया। तो हमने उनको बोला कि सर ये पेशेंट हम ही ने देखा है, बेहोश नहीं आया हुआ था, दर्द से कहरा रहा था। एग्जामिनेशन करने के बाद उसको बताया, एक्सरे लिखे और दवा दिए, वो ठीक हो गया, दर्द उसका रिलीफ भी हुआ। और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि उस इंजरी के पैरवी के लिए आ रहे हैं कि ये इंजरी आप नहीं दीजिएगा तो कौन देगा, आपने पैसा लेके मैनेज किया है।
और गाली दिए हमको, बेहुदा बोले। हमारे सिविल सर्जन महोदय वहीं बैठे हुए थे। सिविल सर्जन महोदय के आने से पहले वो हमसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, हमारा नाम पता लिए, सब कुछ सर प्रणाम किए। उसके बाद उनका बदल गया कि ये बेहुदा, इसको प्रोटोकॉल भी नहीं पता, हमको नहीं पहचानता है, हम टोकन बाबा हैं, चोकर बाबा हैं और अमनौर के विधायक हैं। तुम पेपर में नहीं पढ़ते हो, तुम पता क्यों नहीं किए? इतना दिन से काम कर रहे हो क्या? हम एक डॉक्टर हैं, हम यही पता करते चले कि आप गली मोहल्ला जो भी है, जो भी नेता है, हम नेता को पता करके उसके बाद हमको ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए था। चोकर बाबा विधायक एक पेशेंट के संबंध में डॉक्टर राकेश जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, अच्छा नहीं लगा। कौन सा ड्यूटी कर रहे थे अभी? डॉक्टर राकेश जी ड्यूटी में थे और एक पेशेंट के संबंध में हम उनका समझे भी नहीं। हम आए तब देखे कि एक मैंने आग बबूला थे, गुस्सा में इनके साथ दुर्व्यवहार एक तरह से किए, जो अच्छा नहीं लगा। अभी डॉक्टर लोग इतना मेहनत कर रहा है इस समय, जी जान लगा के अपना जान जोखिम में रख के लोग काम कर रहे हैं। तो फिर क्या आगे आप लोग स्ट्राइक करने के मूड में हैं क्या? नहीं, हम चाहते हैं काम हो, अब आगे फिर देखा जाएगा। दूसरा मरीज को मैंने उसके चलते ही होगा, लेकिन बहुत खेदजनक बात है, मैंने उनको ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई कार्रवाई भी की जा रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से? हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो वैसे भाषा के सेक्रेटरी हैं, हम लेकिन अनुरोध करेंगे कि दूसरा मरीज को दिक्कत नहीं हो, काम चले। ओतहि विधायक खुद पर लगल आरोप के बेबुनियाद बतौलन और डीएम के आश्वासन पर ओपीडी सेवा फिर से बहाल किया जा सकल। शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, अमनौर विधायक, हमारे विधानसभा क्षेत्र का सगुनी श्रीरामपुर का पेशेंट दूठ हो गया था, मारपीट वाला। वो पहले परसा हॉस्पिटल में गया, उसके बाद परसा से रेफ़र कर दिया बेहोशी हालत में छपरा सदर में। छपरा सदर में उन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन भर्ती रजिस्टर पंजी में नहीं था। उसके घर के परिवार का लोग हमारे यहाँ फ़ोन किया कि बाबा उसका बहुत ज़्यादा ही है, थोड़ा सा जाकर देख लीजिए। हम पहुँचे तो डॉक्टर राकेश कुमार के रिजीम में वो भर्ती हुआ था और डॉक्टर राकेश कुमार थे वहाँ पर। तो उनसे पूछे हम, ये ऋतुराज श्रीवास्तव और एक रितेश या रत्नेश्वर श्रीवास्तव, देखिए तो कहाँ किस रूम में है? तो बोले जो वो यहाँ नहीं है। तो हम बोले जो देखिए आप भर्ती वाला इथे में होगा। तो भर्ती का रजिस्टर देखे तो उसमें तो नाम नहीं था। तब उसके पहले हम सीएस को भी फ़ोन किए थे, तब तक सीएस आ गए। सीएस आ गए तो सीएस के हम बोले जी ऐसा ऐसा बात है। तो निकल कर और बाहर जाकर हम इकबाल बाबू को फ़ोन करने लगे। तब तक हम उनसे पूछे कि आप हमको पहचानते हैं कि नहीं, हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। तो वो बोला कि हम नहीं पहचानते हैं, मुझे पेपर ऊपर कभी पढ़ते हैं तो पेपर हम आज तक नहीं पढ़ते हैं। उसी पर वो हमारे साथ गलत व्यवहार किया। और जब सीएस साहब आए, राम इकबाल बाबू आए, आकर हमारे साथ बहुत बढ़िया बिहेव किए और वो पूछे ये क्या बात है, तो हम बताए। तो बोले जी तो गलत किया है, उसको पंजी में नाम लिखना चाहिए। और वो अपने से फिर अपना लिख कर आई करके अब बोले जी बाबा अभी आपका काम हो जाएगा। हम ये तो उस दिन में है, उसके बाद तो और कोई वो पेशेंट आया होगा, अब उस नंबर पर तो नहीं ना चढ़ेगा। तो ठीक है, हम उसका रेफरेंस दे दिया है और चढ़ जाएगा। हमारे साथ तो व्यवहार सही नहीं किया। देखिए, इसमें डॉक्टर ने शिकायत की है तो वो डीएसपी साहब स्वयं गए थे। इसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी है? नहीं, हड़ताल की कोई सूचना नहीं, बिल्कुल कोई सूचना नहीं है। इवन मेरे पास मैसेज आया हुआ है, जो सचिव हैं यहाँ के स्वास्थ्य संघ के, उनका मैसेज आया हुआ है कि ओपीडी नॉर्मल है। अभी थोड़ी देर पहले की मेरे पास सदर हॉस्पिटल में आया, जिसमें कि तुरंत सदर डीएसपी को भेजा गया। जो अभी के जो भी मामला पता चला है उसमें यह बात सामने आई है कि माननीय विधायक वहाँ पे सदर हॉस्पिटल में पहुँचे थे, वहाँ पे ऑन ड्यूटी
एक डॉक्टर थे, उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई, उसमें जो कंप्लेन आया है मुख्य रूप से आया है कि उनके साथ अवैध तरीके से पेश आया गया और जो एक कोविड के तहत हम लोग डॉक्टर के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये एक जो भी एक्शन था। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक द्वारा वहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आया गया है, तो इसको लेकर के उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई है। बगहा प्रखंड अंतर्गत चल रहा क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहा व्यक्ति सब के आरोप है जे हुनका सब के खाना समय पर नहीं भेट पाबि रहल है, जाय के कारण हुनका सब के घर से खाना मंगाबऽ पड़ैत अछि। बगहा प्रखंड में प्रवासी लोग सब के आवे के सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 9:30 बजे राजकीय मध्य विद्यालय बरवल मदरसा के पास 14 प्रवासी लोग के ठहरायल गेल। हिनकर सब के आरोप है जे हिनका सब के भोजन नहीं मिल रहा है, वो सब अपना घर से खाना मंगा कर खा रहा है। प्रवासी सब बतौलन जे जब से क्वारंटाइन सेंटर पर एलौ हन तब से कोनो सुविधा अखन तक नहीं दिल गेल हन, बस 2-2 रुपया दऽ देल गेल। हम सब घर से खाना मंगवा कर खा रहा छी। एतऽ तक कि सुते के लेल घर से बेड और मच्छरदानी साबुन इत्यादि मंगाबऽ पड़ल हन। स्कूल में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और न ही अखन तक सैनिटाइज करे के कोनो व्यवस्था कयल गेल हन। एहि क्वारंटाइन सेंटर पर जयपुर से 6 और महाराष्ट्र से 1 तथा केरल से 7 व्यक्ति अला हन। क्या मामला है बताइए तो। मेरा नाम राजकुमार पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ केरल से। कितने लोग आए हैं? हम लोग 6 आदमी हैं। क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति यहाँ पे अभी कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम लोग का घर से मंगा रहे हैं, घर से खा रहे हैं, ठीक है। एक भी सुविधा नहीं है। देखिए सब इसी तरह पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जहाँ से आए हैं, जब तक उधर थे तो कुछ मिल रहा था, जब बिहार में हम घुसे तब से कुछ भी नहीं हम लोग को मिला है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सारा चीज़ घर से मंगाए? सारा चीज़ घर से मंगाए, यहाँ तक खाने के लिए भी घर से मंगाए। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे बगहा में कोरोना वॉरियर्स सब पर पुष्प वर्षा को हुनका सम्मानित कयलनि। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अपन फर्ज निभा रहल बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे द्वारा पुष्प वर्षा को और उनका सबके शॉल भेंट कऽ उनका सबके सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और अन्य सब स्वास्थ्य कर्मी के एवं सुरक्षा कर्मी के शॉल और प्रशस्ति पत्र दऽ कऽ हुनकर सबके हौसला अफजाई कयल गेल। सांसद सतीश चंद्र दुबे बतौलन जे आपदा के समय में अपन संसदीय क्षेत्र के लोगक मदद में हम जुटल छी। ओ कहलन जे कोविड-19 वैश्विक महामारी के लड़ाई में अपन अमूल्य योगदान ई सब दऽ रहल छथि, तें हिनकर सबके जतेक भी सम्मान कयल जाय ओ कम हैत। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो इन्होंने मानवता को कितने ढंग से अपने सारी व्यवस्था को लचर करते हुए फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति इतने समर्पित रहे, घर परिवार की तरफ इन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इस महामारी में जो एक दूसरे से सटने से लोग डरता है, उस महामारी में भी अपने सारे घर परिवार को एक तरफ रख के और जो समाज सेवा करने का इन्होंने काम किया है, इसलिए आज हम लोग सोचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि कोरोना योद्धाओं को सम्मान करना चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बहुत ईमानदारी के साथ आज भारत में लगे हुए हैं, उसी की एक इकाई बगहा भी है, इसलिए आज हम लोग सम्मान करने के लिए आए हैं। किन किन लोगों को सम्मानित किया गया, किन किन वर्ग को? आज स्वास्थ्य कर्मियों को पूरे ढंग से हर स्वास्थ्य में जुड़े हुए जितने भी हैं, निचले इकाई से लेकर ऊपर तक, और उसके बाद नगर में हम लोग जाएंगे जो स्लीपर जिसको कहा जाता है, सफाई कर्मी से लेके और क्लर्क तक, चेयरमैन तक सबको सम्मानित किया जाएगा। और सुपौल में लगातार चल रहा लॉकडाउन के बीच महिला पुलिसकर्मी सब अपन घर और खासकर बच्चा के छोड़कर लगातार अपन ड्यूटी पर डटल छथि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी सब ड्यूटी कर रहा छथि। महिला पुलिसकर्मी सब लगातार बंदी शुरू भेला से अखन तक अपन परिवार और बच्चा के छोड़ कर ड्यूटी कर रहा छथि। घर जाए के और परिवार से मिले के इच्छा होइत अछि, लेकिन ड्यूटी ओहि में आड़े आबि रहल अछि। ड्यूटी के पहिल कर्तव्य मान के सब अपन एहि कर्तव्य के पालन कर रहा छथि। हालांकि परिवार और बच्चा के जखन याद आबैत अछि तो फोन कऽ कऽ किछु देर बात कऽ कऽ अपना आप के दिलासा दऽ रहल छथि। एहि महिला पुलिसकर्मी सबके जतेक भी सराहना कयल जाय ओ कम हैत। ये कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? 25 तारीख से, जब से लॉकडाउन हुआ है। अच्छा, आप लोगों को फैमिली से मिलने का विचार करता है कि नहीं घर जाने का? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन लॉकडाउन है इसके वजह से नहीं जा पा रहे हैं।
मतलब जनता को लगातार आप लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप लोग आपके ही घर में बच्चे होंगे, बात उतनी होती है फ़ोन उनका? रोज होती है। क्या स्थिति है वहाँ का? वहाँ का तो रेड जोन है भागलपुर में। अच्छा, अभी ठीक ठाक है ना बच्चे लोग? हाँ ठीक है। कहाँ का रहे? भागलपुर। भागलपुर से। आप लोग यहाँ कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आप अपना घर उड़ जाने का मन नहीं करता है या फैमिली वालों से मिलने का मन करता है कि नहीं? फैमिली वालों से मिलने का मन करता है, लेकिन तो सब सोचता है कि लॉकडाउन खत्म हो तो हम बाहर निकलें, लेकिन हम लोग का विचार रहता है कि लॉकडाउन खत्म हो तो हम लोग घर जाएं। परिवार वालों से बात होती है? फोन से द्वारा बात होती है, लेकिन जो होता है कि मंथ में चले जाते थे, 1.5 महीना में 2 महीना में कम से कम चले जाते थे फैमिली के पास, अब नहीं जा पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंशुमाला। कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से। क्या स्थिति है आपके घर की? माँ ठीक है। आप लोग बच्चे उच्चे से बात होती है घर फैमिली से, परिवार से? हाँ, बात होती है। बच्चे उच्चे सब ठीक हैं घर पर? भारत नेपाल सीमा के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र में मिर्च तोड़े के विवाद में नेपाली पुलिस द्वारा फायरिंग कर देल गेल जाय के बाद ओहिठाम स्थिति किछु देर के लेल तनावपूर्ण भ गेल छल। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो प्रखंड के महुआवा थाना क्षेत्र के हनुमान नगर और सीमावर्ती नेपाल के पचगछिया गांव के ग्रामीणक बीच मिर्च तोड़े के लऽ कऽ विवाद भ गेल, जाय पर नेपाली पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग कऽ देल गेल, जाय के बाद किछु देर के लेल ओहिठाम माहौल तनातनी वाला भ गेल छल। भारतीय क्षेत्र के हनुमान नगर एवं विंध्यवासिनी गांव के किसानक लगभग 100 एकड़ जमीन नेपाली क्षेत्र में पड़ैत अछि। वही तरह नेपाल के किछु किसानक जमीन भारतीय भूभाग में पड़ैत अछि। हालांकि भारत नेपाल के निवासी दुनू पक्ष के सैकड़ों लोग एहिठाम जमा भ गेला, किंतु दुनू पक्ष के उच्चाधिकारी अविलंब घटनास्थल पर पहुंचला और मामला के शांत करेला। महुआवा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार बतौलन जे दोपहर में 12 वर्षीय बच्ची नेपाल स्थित अपन खेत में मिर्च तोड़े के प्रयास कर रहल छली, जाय के लऽ पचगछिया गांव के किछु लोग धक्का मुक्की कऽ कऽ भगा देलन और यह बात तूल पकड़ लेलक और दुनू बगल के ग्रामीण सब गोलबंद भऽ कऽ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देलन। स्थिति तनावपूर्ण होय से पहले ही दुनू तरफ के उच्चाधिकारी मिलजुल कर मामला के शांत करौलन। हालांकि नेपाल पुलिस द्वारा फायरिंग के पुष्टि नहीं कयल गेल, लेकिन इम्हर के लोग फायरिंग के आरोप लगा रहल छथि। अगर इनका फसल बिगड़ रहा है तो उसका कोई निकाल देंगे तो ठीक रहेगा। वो हम इनके भेजेंगे। मैं अभी डीएम से बात किया, अगर जाएंगे तो डिसीजन करके भेज देंगे। एक बात और है, जैसे यहाँ का भी ज़मीन शायद इधर है, कितना 5-6 बीघा कितना है वहाँ का? उधर का सर लगभग 2 बीघा ले इस कोना पर होगा, तो कोई जियान वहाँ नहीं है। कोई इंक्वायरी करा लिया जाए प्रशासन द्वारा दोनों देश की, तो उधर की क्या जियान है उधर की क्या जियान है। अब अगर आदेश कर देंगे तो उधर के लोग आके अपना खेती देखेंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जो बिंदा, मेरा कहना है कि ये रमेश और सुरेश जा रहे हैं तो 2 घंटा का समय, आप 2 घंटा में लौट आए, क्या है? खाली यहाँ जाना और खाली यहाँ आना है। और अगर फसल आएगा तो चेकिंग करा कर लाएगा। मेरा कहना है मकई तोड़ लिया है सर, अगर उसका मक्का का फसल लगा हुआ है, मरचा है, धनिया है, कुछ सब्जी है, तो बोरे में लेके आएगा तो प्रॉपर चेक करा कर ले जाए अपने। ये मेरा कहना है सर। खेती का समय भी आ रहा है सर। नहीं सर, ये तो लोकल लोग सब इस विषय को जानते हैं ना सर, ये तो जानते हैं। हम लोग तो बाहरी लोग, हम लोग अननोन है सर। पड़ोस वाले हो गए ना, डिस्टेंस बनाइए ना। सब जगह दूरी में जाइए। आई छोटा कल का सर बात है, कल का एक लड़की यहाँ से गई, मेरा भतीजी गई, बकरी भाग गई थी और भाग गई, बकरी लेने गई। बकरी लेने के बाद वहाँ का एक लड़का पकड़ के उसको दब दिलाया और पुलिस वालों को, नेपाल वाले पुलिस वालों को बुलाकर पकड़वा दिया और मेरा भतीजी को जाके वहाँ कुछ मारपीट किया। उसके बाद में वो अपने मेजर साहब गए तो मेजर साहब छुड़ा के लाए। उसके बाद में आज सर मेरा भाभी गई थी वहाँ 2 आदमी से, तो गई थी तो उसको पुलिस वाले ने, नेपाल का पुलिस वाले ने उसको जबरदस्ती उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब बोलने के बाद उसके जब हम गए तो पूछे कि काहे ऐसे बोल रहे थे, तो बोल रहे नेपाल वाले बोले कि गोली काहे नहीं हाथ दिया है। वो नेपाली में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। हम बोले सर तो उल्टा सीधा काहे बोल रहे हैं, सीधा समझाइए। तो मुझे भी एक पैना मार दिया
मारने के बाद भी सर हम लोग से कुछ झड़प हुआ। हम बोले कि हमारे इंडिया वाले एसएसबी को पूरे गांव वाले लाठी लेके आते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आप यहाँ से जैसे हम लोग का झड़प हुआ, कुछ बाता कहानी गाली गलौज हुआ, उसके बाद में वो 2 राउंड किए, जहाँ पे मेरे एक भाई लगने वाला है उसका हल्का सा छींटा लगा है, और एक ऊपर में हवा में फायर किए, 2 राउंड किए। और उसके बाद में जैसे पूरे पछसिया वाले गांव वाले और लाठी लेकर चले आए। उसके बाद में मेरे गांव वाले भी सुने कि भाई मेरे गांव वाले को मार रहा है, गोली चलाया है, तो मेरे गांव वाला भी आकर यहाँ से दोनों तरफ से झड़प हुआ है। यहाँ से जो है सर 2 महिला हमारी तरफ से ही बॉर्डर पे जा रही थी। बॉर्डर के बगल में उनका खेत पड़ता है मरचा का, तो उन लोग जो है अपने खेत में जा रही थी। तो यहाँ का जो बॉर्डर पे जो उन लोग का फोर्स है, उन लोग जो है डायरेक्ट नेपाल फोर्स डायरेक्ट जो है महिला को हाथ लगा। अब उसी को बचाने के चक्कर में 2-4 लड़के लोग हैं, तो उन लोग जो है अब इन लड़के लोग को भी उन लोग पीटने लगे, तो उसी के चक्कर में ये सब हो गया। जी फायरिंग नहीं हुआ सर। वहाँ पे जो गया बचाव करने के लिए, तो उन लोग जो है 2-4 लोग 10 लोग आ गया, उन लोग हवा में फायरिंग करने लगा, इन लोग को डरा के भगाने लगा। नेपाली फोर्स फायरिंग किया लोग? जी बिल्कुल फायरिंग किया सर, हम लोग के सामने ही फायरिंग किया वहाँ पे। जी 2 राउंड किया है सर। जी 2 राउंड, आदमी भागा नहीं तो उन लोग मार देता गोली सर। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है जखन एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्णिया में लॉकडाउन के बीच चोरी के वारदात बढ़ल जा रहा है, जे एकटा चिंता के विषय बन गेल अछि। पूर्णिया शहर के सहायक थाना अंतर्गत राजाबाड़ी नूरीनगर में चोरक आतंक ज्यादा बढ़ गेल हन। चोर सब बंद पड़ल घर में चोरी कर रहा है एवं दोसर घर के रोशनदान तोड़ कर चोरी के घटना के अंजाम दे रहा है। चोरी केला के बाद वो सब मेन गेट खोल कर आराम से निकल जाते। एहि बीच चोरी कर निकलत एक चोर के मोहल्लावासी सब देख लेलन, जाय के बाद चोर ओहिठाम से बाइक खड़ा भेल। गुंडू भैया ईटा तो बाहर है। क्या मसला हुआ अभी यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे कल भी चोरी हुआ था और आज भी कोशिश किया गया चोरी करने का। क्या चोरी हुआ है? कल मोटर खोला गया था। और आज क्या हुआ है? आज ताला काटने की कोशिश किया जा रहा था तो उसे पकड़ा गया, लेकिन भाग गया वो। कौन सा एरिया है ये राजाबाड़ी नूरी मोहल्ला। लॉकडाउन के बीच मधुबनी से किछु मजदूर वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश के लिए रवाना भेला और इमहर नवादा से चलकर नेपाल जाय के क्रम में किछु मजदूर दरभंगा पहुंच गेला।
लॉकडाउन फेज 3 में मजदूरक आवाजाही लगातार जारी अछि। रोजगार के अभाव में घोड़ा गाड़ी से दर्जनों मजदूर मधुबनी से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना भेला तो दोसर तरफ नवादा से पैदल नेपाल जाय के क्रम में कुछ मजदूर दरभंगा पहुंच गेला। एक तरफ सरकार प्रवासी मजदूर के बिहार लाबे में लागल अछि तो दोसर तरफ बिहार में फसल दोसर प्रदेश के कामगार सब काम के अभाव में बिहार छोड़ कर अपन प्रदेश लौटे ला मजबूर दिख रहा है। कोरोना बंदी के तेसर चरण में भी सड़क पर लोग आवे जाए के सिलसिला कम नहीं भ रहा है। दर्जनों कामगार नेपाली नागरिक नवादा से पैदल बदहवास नेपाल जाए के क्रम में दरभंगा पहुंचला, लेकिन नेपाल अखनो हिनका सबके लेल काफी दूर है। सब नागरिक नवादा में सड़क किनारे ठेला पर छोट मोट रोजगार करे चला, लेकिन बंदी के कारण इनका रोजगार ठप भ गेल और खाना पीना के दिक्कत हुआ लागल, जाय कारण ई सब अपन वतन जाय के फैसला लेलन और पैदल सड़क मार्ग से ही सब विदा भ गेला। इमहर दोसर तरफ उत्तर प्रदेश के रहे वाला करीब दर्जन भर मजदूर मधुबनी से अपन घोड़ा गाड़ी के सहारे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना भेला। ई सब मजदूर मधुबनी में ईंट भट्ठा पर मजदूरी क के अपन परिवार के भरण पोषण करे चला, लेकिन लॉकडाउन के कारण चिमनी बंद हो गेल छल, जाय के बाद इनका सबके पास न ही काम छल न ही पेट के आग बुझावे के लेल भोजन। तैं ई सब अपन घर वापस जाय के फैसला केलन। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? आप लोग हम जा रहे हैं यूपी रायबरेली जिला। हम जयनगर से हैं, गोबरौरस खजौली। वहाँ भट्टे पर काम करते थे, काम बंद हो गया, काम चला ही नहीं। 2 महीना से बैठा खिला रहे थे, अब वो अपनी ज़मीन बेच के तो हमको नहीं खिलाएंगे, तो हमको मजबूरी बस अपने घर जाना पड़ा, अपने वहाँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे यहाँ, जब कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं, जेब में पैसा नहीं, क्या करेंगे। कहाँ घर है आप लोग का? रायबरेली जिला, टौरा बुजुर्ग, यूपी में। यूपी में बिहार से यूपी जा रहे हैं जयनगर से। भट्टा बंद हो जाने के कारण सेवा सब जो था वो मिल नहीं रहा था, लेकिन जब कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई उसके लिए हम लोग को घर जाना पड़ा। अपने अपने घर निकल जाएंगे, क्या मालूम बंदी कब तक रहेगी, किसके सारे बैठे रहेंगे। हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहेंगे वहाँ जाके। कहाँ से आप लोग चले हैं? टांगा से। जयनगर से। कहाँ जाना, कहाँ घर है आप लोग का? यूपी जा रहे हैं जिला। ग्रामीण इलाका के लेल पोस्ट ऑफिस आपके द्वार कार्यक्रम वरदान साबित भ रहा है। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण इलाका में पोस्ट ऑफिस आपके द्वार कार्यक्रम वरदान साबित भ रहा है। मोबाइल बैंक के माध्यम से 102 वर्ष के वृद्ध अपन घर पर अपन वृद्धा पेंशन के रकम निकालन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपन ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल पर एहि वीडियो के शेयर करैत डाककर्मी सबके काफी तारीफ केलन और उनकर सबके हौसला अफजाई केलन। दरअसल पोस्ट ऑफिस के चलंत मोबाइल बैंक शहर से लऽ दूर गांव तक पहुंचकर लोगक नगद राशि उनका वही ठाम उपलब्ध करा रहा है। पोस्ट ऑफिस के चलंत मोबाइल बैंक के सबसे पैघ खासियत ये जे ई कोनो भी बैंक के खाताधारी के पैसा निकाल कर आराम से दऽ दैत अछि, बस आधार कार्ड से लिंक हेबाक चाही। चलंत भान अलग अलग जगह पर किछु घंटा रुक कर लोग सबके उनका घर पर ही पैसा निकाल कर उनका दऽ रहल अछि, जाहि से लोग सब में काफी खुशी के माहौल देखल गेल। ई भान जखन दरभंगा के केवटी प्रखंड के दरिमा गांव में जाकर 102 वर्ष के वृद्ध अमीरी यादव के उनका घर पर पहुंचकर वृद्धावस्था पेंशन के राशि जखन उनका निकाल कर देलन तब वृद्ध के खुशी के ठिकाना नहीं रहल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यह वीडियो के अपना ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर जारी कर शुभकामना दिलन। खुश है उससे, परेशानी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे चाचा जी को पैसा दे गया। मोदी जी के खूब बधाई होना चाहिए कि परेशानी नहीं हो दिया, घर से सुविधा सब दे आया, सबको जो पैसा लिया सबके घरे घरे दे आया। कितने लोगों को यहाँ पैसा मिला है? यहाँ कम से कम 15-20 आदमी का पैसा दे गया, मैक लगा के। किस चीज का पैसा मिला है सबको? वही सुविधा, वहाँ बैंक में नहीं जाने पड़ा। ये जो हड़ताल हुआ है उन लेके, कोरोना लेके सबको पैसा घरे घरे दे गए। किस मद का पैसा मिला है इन लोगों को? वृद्धा पेंशन वाला पैसा सब मिला है। अच्छा अच्छा, पोस्ट ऑफिस द्वारा।
क्या लगता है ये जो व्यवस्था किया गया है? ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किसी का परेशानी नहीं उठाने देता है, सबके घरे घरे पैसा मिल गया है। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है। इसके माध्यम से सबसे बड़ा लाभ ये मिला है कि लोगों के खाते में पैसे हैं, लेकिन उसको निकाल पाना इस कोरोना की महामारी में लॉकडाउन के कारण एक टेढ़ी समस्या बनी हुई थी, जिस कारण लोग अनकही हुई समस्याओं को झेल रहे थे, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था सब लोगों को। इस योजना के माध्यम से ये लाभ मिला है कि अपना रुपया लोगों के घर तक सरकार पहुंचवा रही है, और जिससे आम जनजीवन जो एक दूसरे तरह की स्थिति, सब कुछ रहते हुए भी विषम परिस्थिति से जूझ रहा था पैसे के अभाव में, आज उसको दूर करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया है। इस दूरदर्शिता के लिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया प्रयास रहा है। देखिए, माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दरिमा में 102 वर्षीय बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन की राशि घर पर इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में चलंत एटीएम द्वारा उसका वीडियो शेयर किया गया। इससे हम लोग का उत्साहवर्धन हुआ, हम लोग और अच्छे से काम करेंगे। बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच के मांग के लेकर वीआईपी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सदर अस्पताल बेगूसराय में कोरोना जांच के सुविधा बहाल करे के मांग के लेकर विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता सब वीर कुंवर सिंह चौक स्थित जिला कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते प्रतिरोध सभा आयोजित करें। जांच पटना जाता है, कब आता है, उसका क्या करें? लगातार प्रतिरोध सभा के संबोधित करते वीआईपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समीर सिंह चौहान कहलें जे लंबा समय से विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र के मांग कर रहा है। भागलपुर जिला में कोरोना जांच शुरू हो चुकल है, लेकिन बेगूसराय में अखन तक सैंपल लऽ पटना ही भेजल जा रहा है, जाहिसँ बहुमूल्य समय के बर्बादी होइत है। जाहि तरह से बेगूसराय में संक्रमित लोग के चेन विकसित होय की आशंका व्यक्त किया गया। एहन में एठम कोरोना जांच के व्यवस्था जल्द से जल्द उपलब्ध होय के चाहिए। सदर अस्पताल बेगूसराय में कोरोना जांच केंद्र की मांग विकासशील इंसान पार्टी लंबे समय से कर रही है। जिस तरह से बेगूसराय को रेड जोन में रखा गया था, अभी ऑरेंज जोन किया गया है, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या 2.5 अंक से पार है। इस आधार पर हम लोग मांग करते हैं कि अगर यहाँ कोरोना जांच केंद्र की व्यवस्था हो तो त्वरित जांच होने से संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ पूर्व के जिले यथा खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा जैसे जिलों के सैंपल भी बेगूसराय में जांच होंगे, जिससे पटना जांच केंद्र पर दबाव कम होगा। बागमारा में लॉकडाउन के बीच अवैध बालू ढुलाई के कारण छापेमारी कयल गेल, जाहि में कई ट्रैक्टर के पकड़ल गेल। बागमारा में खनन विभाग द्वारा महुआ थाना क्षेत्र के तेलमोचो मोड़ के समीप मुख्य मार्ग में धनबाद जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कयल गेल, जाहि में कई ट्रैक्टर के पकड़ल गेल। जिला खनन पदाधिकारी पिंटू कुमार सिंह बतौलन जे सूचना मिलल छल जे लॉकडाउन के बावजूद ट्रैक्टर से अवैध बालू लोड कऽ बिना पास के सड़क पर आवाजाही जारी है। एही आधार पर छापेमारी कयल गेल, जाहि में 3 ट्रैक्टर के पकड़ल गेल और महुदा थाना के हवाले कऽ देल गेल। आगा के जांच पड़ताल जारी है। मिल रही थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी महोदय के साथ कार्रवाई की गई और 3 गाड़ियों को जब्त किया गया। निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तो आप लोग को विदित होगा कि करीब यहाँ पे 100 गाड़ियों से ज़्यादा पे FIR भी दर्ज किया जा चुका है और जो भी हो कार्रवाई की गई है। धनबाद में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गया। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर महुदा बाजार के पास कार के चपेट में आवे से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक के एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाल गए। घटना के सूचना मिलने पर महुदा पुलिस थाना घटनास्थल पर पहुंचकर कार के कब्जा में लेकर थाना लायल। घटना के संबंध में बताओल जा रहा है कि महुदा बाजार से ऊपर देवघरा निवासी शक्ति रवानी एवं विनोद रवानी मोटरसाइकिल से अपन घर जा रहा छला। एही क्रम में बोकारो के ओर से आबि रहल एक सफेद कार से अचानक टक्कर भ गेल, जाहि में दुनू मोटरसाइकिल सवार युवक
गंभीर रूप से घायल हो गया। पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि एवं पीएम केयर फंड के राशि अविलंब गरीब तक पहुंचावे के मांग के लेकर बेगूसराय में धरना प्रदर्शन किया गेल। पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेके और पीएम केयर फंड के राशि गरीब जनता तक तुरंत बांटे के मांग के लेकर बेगूसराय में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। ई प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बेगूसराय जिला संयोजक अमीन हजमा के नेतृत्व में भेल। सीबीआई के राज्य परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी एहि अवसर पर कहलन जे आधी आबादी सड़क पर चल रहा है। लॉकडाउन के कारण उनका सबके सामने खाई पिए के दिक्कत उत्पन्न हो गई है। जे मजदूर रेलक पटरी बनौलन और फसल तैयार कलन ओ आय न ट्रेन से जाय के स्थिति में छथि न उनका भोजन भेट रहा है। धरना के माध्यम से सरकार से मांग कयल गेल जे देश के तमाम गरीब के बीच 5-5 हजार रुपया बांटल जाए। आज आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के वजह से लाखों मजदूर, बच्चे, बूढ़े, कोई जवान अपने बूढ़े पिता को कंधा का सहारा देके गोद में लेके चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो 2 बरस के हैं, 4 बरस के हैं, उनको लेके जाया जा रहा है। हद दृश्य है। हद तो तब हो जाती है जब रेल की पटरियों पर वो मजदूर पैदल आ रहा है, रेलगाड़ी आती है, उसको कुचलते हुए चली जाती है। बड़ा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया है पूरे देश में। ऐसे माहौल में बड़ा ही आक्रोश होता है कि आज तक जिन पूंजीपतियों की सरकार ने गरीबों को सही तरीके से जो देखने का काम नहीं किया, उसी का परिणाम आज निकल रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, न सिर्फ कच्चा तेल सस्ता हुआ है, वो तो पूरे विश्वव्यापी है, और उल्टे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। अब तो लगता है कि गंगा गंगोत्री से ना निकलकर गंगा सागर से हिमालय की तरफ जा रहा है। यही ये सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीति है। ऐसे माहौल में हम सरकार से मांग करते हैं कि तमाम तरह का जो सरकारी ऐलान हुआ है, कम से कम वो जल्द से जल्द मजदूरों के घरों तक पहुंचे। हम इन्हीं सवालों पर आज धरना पर बैठे हुए हैं। मोतिहारी में आरजेडी के नेता राकेश रोशन उर्फ पप्पू साहनी द्वारा जरूरतमंद सबके बीच लगातार राशन के वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के 45 दिन होने के कारण गरीब सबके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुआ लागल है। रोज कमा के परिवार चलावे वाला व्यक्ति सबके सामने गंभीर समस्या अब खराब हो रहा है। एहन में मोतिहारी में समाज सेवी सब लगातार मदद कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश रोशन उर्फ पप्पू साहनी द्वारा लॉकडाउन के देखते लगातार असहाय गरीब सबके बीच राशन वितरण किया जा रहा है। एही कड़ी में मोतिहारी विधानसभा अंतर्गत बरदाहा पंचायत में पहुंचकर लगभग 120 गरीब एवं असहाय के बीच राशन वितरण किया गया। देखिए धीरे से उठाइए। साइड से रखो ना, साइड से रखो। रुकिए। हाथ लगा इधर बागमारा में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह द्वारा जरूरतमंद के बीच राशन वितरण किया गया। लॉकडाउन से प्रभावित परिवार के पंचायत सचिवालय कांडा में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश सचिव रणविजय सिंह अपना हाथ से खाद्य सामग्री वितरित कलन। वो लगभग 200 परिवार के राशन सामान उपलब्ध करौलन। वो आह्वान कलन जे लॉकडाउन में कोनो भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। अगर कोनो व्यक्ति के राशन नहीं मिलल तो ओकर सूचना हमरा सबके देल जाए ताकि उनका सब तक राशन पहुंचायल जा सके। देखिए, जब से पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ है तब से निरंतर हमारा प्रयास है कि पूरे कैलांचल में जहाँ भी गरीब मजदूर किसान हैं उन तक खाद्य सामग्री पहुँचाना, या फिर हमारा वहाँ पे कार्यालय पर डेली 300-400 लोगों के बीच में खिचड़ी बनता है, दिन में रात में पूरी सब्जी। और लोगों से हमारा आग्रह है, अपील है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है।
और ज़रूरी हो तभी आप लोग बाज़ार भी जाएं तो आप लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, तभी इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। बेतिया के नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया कह रहे हैं जे आई वैश्विक महामारी के दौरान जरूरतमंद के लिए मददगार बनना ही अखन सबसे परम कर्तव्य है। बेतिया के नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया कहलन जे कोरोना एहन वैश्विक महामारी के बीच असहाय सबके प्रति संवेदना एवं अधिक उनका सबके सहयोग के जरूरत है, क्या कोरोना महामारी आई एक आदमी के परीक्षा ल रहा है। सुरक्षित जीवन यापन से लऽ पारिवारिक और संस्थागत और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन करे के वक्त है। वो कहलन जे आई अपना शहर के जरूरतमंद और गरीब परिवार के सदस्य के हाथ में चावल, आटा, रिफाइंड चना, दाल, भुजिया आदि के हम वितरण कर रहल छी और ई लगातार जारी है और तब तक जारी रहत जब तक ई लॉकडाउन चल रहा है। राहत सामग्री वितरण में सुमन देवी सिकारिया एवं अनामिका सिकारिया बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहल छथि। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज मेरी तरफ से 360 घरों के लिए करीब सूखा राशन प्रदान किया जा रहा है, जिसमें हमारा परिवार पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है और हम सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि जितनी मदद हो सके हम करना चाह रहे हैं और कोशिश है कि हमारे बेतिया शहर में एक भी परिवार बिना राशन के नहीं रहे। कोई सहायता, कोई भी किसी भी तरीके की सहायता, उनको हर तरीके की सहायता उपलब्ध हो। हमारी पूरी टीम भी, नगर पालिका की पूरी टीम इसमें पूरी तरीके से तत्पर है। जितना हो सके हम लोग इसमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना के लॉकडाउन चल रहा कार्यक्रम सब के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कोरोना संकट के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कोरोना संक्रमण के बीच सरकार द्वारा चलायल जा रहा योजना सब के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। कतेक क्वारंटाइन सेंटर कत काम कर रहा और बाहर से आवे वाला व्यक्ति सब के लिए की करे के आवश्यकता है, लॉकडाउन में कौन चीज के अब छूट दिल गेल हन, सब के बारे में विस्तार से बतौलन। कोरोना के संदर्भ में अभी हम लोग ने सभी पंचायत मुखिया और वार्ड पार्षदों का बैठक करके हम लोग ने ये निर्देश दिया था कि सभी लोग अपने अपने स्तर से वार्ड समिति और पंचायत का समिति बनवा लें। समिति बनवा करके लोग बाहर से चोरी छुपे आने वाले लोगों को ऊपर नज़र रखें और इन लोगों का सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इस पर हम लोग काफ़ी जोर दिए हुए हैं और सूचनाएं भी कई स्तरों पर दूर क्षेत्र जो घनश्यामपुर, बिरोली सब एरिया से आ रही है और लगातार हमारे कोषांग जो QRM के कोषांग है यहाँ से जनप्रतिनिधियों को कॉल्स की जा रहे हैं, उन लोगों से भी पूछा जा रहा है कि कोई बाहर से चोरी छुपे तो कोई नहीं आया। इस प्रकार के जानकारी भी लगातार मिली जा रही है और जो भी बाहर से आए हैं उनको जो प्रोटोकॉल है सरकार द्वारा निर्धारित आते ही ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन कैंप बना करके वहाँ पर 21 दिन रहने का प्रावधान किया गया है, ऊपर उसको करना होगा और जो भी आना चाहेंगे इसी प्रोटोकॉल में आएंगे। अब भारी संख्या में मजदूरों का आवागमन हो रहा है। कल तक ये फिगर अभी हम लोग का मिल जाएगा, 2500 के आसपास हम लोग के जिला में अभी ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं और आज भी एक ट्रेन में केवल आज 2 ट्रेन आ रही है दरभंगा, एक वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से और एक जालंधर से ट्रेन आ रही है। दोनों ट्रेन में भारी संख्या में दरभंगा का लोग हैं। इनफैक्ट जालंधर वाली ट्रेन में 90% लोग दरभंगा का। इस प्रकार बाहर के आने वाले लोगों को काफ़ी संख्या में ये बढ़ेगा और इन लोगों को इमीडिएटली ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में हम लोग रख रहे हैं, वहीं पर उन लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और कई ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप्स का पिक्चर भी हम लोग लगातार भेज रहे हैं ना, तो वहाँ पर सैनिटरी किट, बाल्टी मग तो कॉमन रहेगा, लेकिन सैनिटरी किट, कपड़े और कटोरी, थाली ये सब अलग लोगों को दी जा रही है। यथासंभव
लोगों को कम रखने की कोशिश की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए भी अनुरोध की जा रही है। CCTV कैमरे लगाए गया ताकि वहाँ से लोग भाग ना जाएं। बैरिकेडिंग कराया गया है। मैंने खुद भी कुछ ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स गया था, वहाँ पर संतोषजनक स्थिति हमने पाया। तो ये मोटा मोटी सब जगह से फीडबैक अच्छा आ रहा है। आप लोगों को इस पर कोई विशेष सूचना है तो जरूर दीजिए, उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। नंबर 2, अभी हम लोगों का दूसरा इम्पोर्टेंट काम राशन कार्डधारियों में से जो छूटे हुए परिवार हैं उनको नाम जोड़ करके राशन कार्ड का वितरण कराना। जीविका के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ है और अभी भी ये जो सूचना है उसके आधार पर हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं। जो योग्य पात्रता रखते हैं लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके हम लोग नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जीविका के द्वारा अभी तक 70,000 के ऊपर लोगों को नाम दिया गया है, जिनको हम लोग राशन कार्ड में जोड़ने के नाम प्रक्रिया चल रही है। 5-30 मई 30 तारीख तक इन सभी लोगों को राशन कार्ड में बांट देना है, सरकार द्वारा निर्धारित। सभी राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपया भेजने की जो बात थी, उसमें 87,000 लोगों को छोड़ करके शेष लोगों को पैसा पुश किया गया है। 1-2 दिन में कुछ लोगों को पहुंचेगा और बाकी लोगों को 6 लाख के आसपास पहले पहुंच गया। ये 87,000 तकनीकी गड़बड़ियों के कारण सूची हमें मिली है। कल हम लोगों ने विस्तार से VC में बताया कि इसको जल्द से जल्द डेटा ठीक करेगा। आधार सीडिंग नहीं होने से, लोगों का बैंक और आधार में लिंक नहीं रहने से, इन कारणों से लोगों को नहीं मिल पाए। लोगों को हम लोग अकाउंट नंबर लेकर के हम लोग इसको करवा रहे हैं और ये काम भी इस हफ्ता के अंदर हो जाएगा ताकि सभी लोगों को 1 लाख रुपये करने इस आपदा में पहुँच जाए। आपदा राहत केंद्र जो असहाय लोगों के चलने वाले केंद्र है वो भी शहर में चल रही है। कई लोग 800 से ऊपर लोग असहाय लोग रोज खाना खा रहे हैं और ये सब काम लगातार चल रही है। और जो बाहर से आने वाले लोगों का अभी टेस्टिंग हेल्थ फ्रंट में हम लोग युद्ध स्तर पर बाहर से आने वाले लोगों को जांच करा रहे हैं। कल एक ही दिन में 81 लोगों को जांच सैंपल कलेक्ट किया गया है जो बाहर से आए हैं। और विशेषकर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाया है कि रेड डिस्ट्रिक्ट यानी रेड दूसरे राज्यों में भी रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से जो आने वाले लोगों को लाइन लिस्टिंग करा के उन्हीं किसी सैंपल हम लोग निकलवा रहे हैं ताकि प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में भी हम लोगों को अगर मिल जाए तो उनको अलग कर दिया जाएगा ताकि उस कैंप में रहने वाले अन्य लोगों का भी सुरक्षा हम लोग जल्द से जल्द दे पाएंगे। हमारा लक्ष्य है, वो तो समय लगेगा वो होगा। और टेस्टिंग अभी हम लोगों का जिला में 450 के आसपास हो चुकी है। आज भी 50 कम से कम टेस्टिंग कराने के हमने निर्देश दिए 50 लोगों को। इसमें विभिन्न प्रकरणों में जाकर के सैंपल लिया जा रहा है। इसमें जैसे मैंने कहा प्रायोरिटी उसी रेड डिस्ट्रिक्ट से जो आए हुए लोग उन्हीं का होगा। और इसके अलावा आपका डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी अभी सेकंड फेज चल रहा है। सभी घरों का भी आज सरकार ने निर्णय लिया है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना है, तो सेकंड फेज अभी चल रहा है। उसमें भी जो सिम्टोमेटिक आ रहे हैं उनको भी टेस्टिंग कराने के लिए निर्देश दिया गया। और अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री के साथ किसी का अगर सिम्टम्स है कृपया प्रशासन स्थानीय प्रशासन को सूचित जरूर करें ताकि हम लोग उनको तुरंत जाँच करवा लें। और किसी का भी सिम्टम्स है, लक्षण है, सर्दी खांसी या बुखार इस प्रकार के सिम्टम्स है, वो जरूर हम लोग को सूचना दे दें ताकि उन्हें जो है हम लोग तुरंत अलग करा करके जाँच कराएँ। जहाँ तक दुकानें खोलने की बात है, मेरे विस्तार से आदेश निकला हुआ आप सबको मिल गया होगा। कल SSP साहब के साथ हम लोग थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि इस आदेश को पालन करवाएं ताकि लॉकडाउन भी यथासंभव यानी लॉकडाउन भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए और दुकानें भी जो खुलने का आदेश मिला वो लोग भी अपने कामकाज शुरू करें, लोग का भी फायदा हो और मजदूरी भी मिलना शुरू करें। हमारे मनरेगा में अभी कई लोगों का भी काम मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर 50,000 से ऊपर मजदूरों को काम दिया गया है इस बीच में। और निर्माण कार्य भी हमारे जो विभिन्न विभागों का निर्माण कार्य भी हमारा तेजी से चल रहा है। अभी हम लोगों का कंसर्न है कि जून के पहले आपदा का कार्य भी
जल्द से जल्द जो बांध का काम है वो भी हो जाए। इसके लिए विशेष समीक्षा में बैठक मैंने भी किया और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, दूसरे राज्यों में जो मटेरियल्स फंसे हुए हैं वो आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि समय के पहले बांध का जो टूटा हुआ था पिछले साल उसका मरम्मति जल्द से जल्द। ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, सभी विभागों को कार्य भी जल्द से जल्द कराने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने के लिए निर्देश दिया गया है। कुछ कंफ्यूजन लोगों को पास मिलने को लेकर के है। पिछले कुछ दिन के पहले निर्देश के आलोक में हम लोग पास निर्गत कर रहे थे, लेकिन अभी 3 दिन पहले एक नया निर्देश आया है। इसको मैं लोगों को आप लोगों के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा। जो भी लोग यहाँ का लोग हैं और बाहर जाना चाहते हैं, लॉकडाउन के पहले फंस गए थे, उन्हें हमें सूचना देना चाहिए। ई पास अप्लाई कर देना चाहिए। कोविड-19 पोर्टल में ई पास का सिस्टम है, इसके माध्यम से हम लोगों को आ जाएगा और हम लोगों के माध्यम से या राज्य स्तर से संबंधित जिला जहां वो जाना चाहते हैं वहां पर जाएगा और वहां से कंसर्ट मिलने पर उनको यहाँ से भेजा जाएगा। इधर दरभंगा में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दरभंगा के देकुली में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री केयर फंड के राशि गरीब जनता तक पहुंचावे के मांग किया गया। सभी गरीबों को 15,000 रुपए कोरोना भत्ता देना होगा। सभी गरीबों को कोरोना भत्ता देना होगा। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से पूरे बिहार में विभिन्न जिला में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अभी जो पेट्रोल की दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे नीचे जा रही है और भारत में उसका दाम कई गुना टैक्स के द्वारा, सेस के द्वारा बढ़ाकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस कोरोना महामारी में लोग आर्थिक तंगी से परेशान है और सरकार टैक्स ऑन टैक्स लगा करके नाजायज़ पैसा पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा वसूली कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग विभिन्न जिला में विभिन्न जगह अपने अपने घरों से धरना प्रदर्शन, पेट्रोल की दाम वापस लो और सभी कोरोना पीड़ित बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता 15,000 रुपया प्रति माह लॉकडाउन की अवधि में सरकार देना सुनिश्चित करे। लहरियासराय के थाना प्रभारी एचएन सिंह द्वारा लहरियासराय टावर पर लॉकडाउन के पालन करावे के दौरान कई वाहन चालक के चालान काटल गेल और कई के हिदायत दकर छोड़ल गेल। दरअसल लोग सब लॉकडाउन में छूट के लॉकडाउन खत्म भेनाइ मान लेलनि अछि, जेकर गंभीर परिणाम सामने आबि सकैत अछि। तें पुलिस के सख्ती आवश्यक अछि। देखिए, कुछ दुकानों को बिहार सरकार और दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा छूट दिया गया है। उन्हीं को अनुसार 5 बजे तक सब दुकानें बंद होनी है। अधिकतर आना जाना लोग करते हैं बिना मास्क का, लापरवाह किस्म का, जो अनावश्यक जो खड़ा रहते हैं, गप मारते हैं, उन्हीं लोग को लॉकडाउन के उल्लंघन के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई के लिए उन लोगों को रोकते हैं और ले जाते हैं। वाल्मीकि नगर में 73वीं नारायणी गंडक आरती के आयोजन किया गया। भारत नेपाल सीमा अवस्थित संगम तट के बेलवा घाट परिसर में वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध जयंती के अवसर पर 73वीं नारायणी गंडकी महाआरती के कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते ई महाआरती संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद द्वारा संपादित कराओल गेल। संस्थान से जुड़ल भारत नेपाल के लोग 7 बजे अपन घर में रहकर ही नारायणी गंडकी के ध्यान करत शालिग्राम देवता के पूजा और महाआरती कलन। स्वरांजलि सेवा संस्थान के भक्त सब द्वारा महाआरती क पूरा विश्व से कोरोना वायरस के खात्मा के कामना कल गेल। ई एकल आरती कार्यक्रम गौतम बुद्ध के जीवन वृत्त एवं कोविड-19 पर केंद्रित छल। करूं आरती संकट से मां तू उबारती, रोग शोक दुख मिट जाता है, महायज्ञ का फल पाता है, सच्चे मन से याद करे जो मैया तेरा ध्यान धरे जो, बाधाओं से मिलती मुक्ति, तेरी भक्ति सच्ची युक्ति।
SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। लेकिन एक बात के ध्यान राखू जे लॉकडाउन खत्म नहीं भेल हन, किछु छूट देल गेल हन। ओहि छूट के ओतबे फायदा उठाओ जतेक अति आवश्यक हुए। जे काम टाले वाला हुए ओकरा अखन टालू, कियाक त जे अखन स्थिति बन रहल अछि कोरोना के संक्रमण के, ओहि में खुद एम्स के डायरेक्टर एहि बात पर चिंता जाहिर कर चुकला हन जे जून जुलाई में ई पूरा पीक पर जा सकैत अछि। त ओहि परिस्थिति से बचे के लेल जरूरत एहि बात के अछि जे हर आदमी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के अक्षरशः पालन करी, तखने खुद स्वस्थ रहब, परिवार अहाँके स्वस्थ रहत और ई देश और समाज स्वस्थ रह जा सकैत अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।